स्वागत है आपकी नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं 3 चीजों की इंजन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अब सबने सुना होगा कि आपकी कार में इतने सीसी का इंजन आता है, इतनी डिस्प्लेसमेंट का इंजन आता है, तो वो क्या उसका मतलब है और आप लोग उसे क्या समझते हैं। किसी किसी के मन में उसको लेके कुछ डाउट होंगे, तो वो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि ये है मेरी कार, इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, 4 सिलेंडर इंजन। तो उस सीसी का जो लिखा होता है कि 1500 सीसी या फिर 14 समथिंग समथिंग सीसी, तो सीसी का मतलब क्या होता है? देखो, उसका सीसी का पहले तो फुल फॉर्म होता है क्यूबिक कैपेसिटी। अब वो क्या होता है, आपको पता है अपनी कार के इंजन में आपके सिलेंडर्स होते हैं। तो जब वो सिलेंडर्स कैसे काम करते हैं, उनका बेसिक फंक्शन जो होता है वो होता है कि जब वो अप डाउन, मतलब एक उनको अब सिलेंडर्स में पिस्टन्स होते हैं, तो जब वो पिस्टन्स ऊपर नीचे जाते हैं, तो जैसे वो नीचे जाते हैं आपको पता है कि वो फ्यूल और एयर इनटेक लेते हैं, जिसके मिक्सचर की वजह से ही अंदर कंबशन होता है और उसकी वजह से ही प्रेशर प्रोड्यूस होता है और कार आगे चलती है। तो ये आपको पता है। अब जैसे पिस्टन नीचे जाता है और फिर जब वो ऊपर जाता है, तो जहां तक वो नीचे जाता है और जहां से वो ऊपर जाता है, आप उसको कह सकते हैं उसका जो ट्रैवलिंग, वो जो है एरिया, उस ट्रैवलिंग एरिया को आप क्यूबिक कैपेसिटी कह सकते हैं। अब उसमें भी आप देखिए कि जो सिलेंडर में जो आपको पिस्टन है, वो जो ऊपर सिलेंडर की सबसे ऊपर वाली वॉल है, जिसको हम हेड कहते हैं, तो हेड तक वो बिल्कुल ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे उसके वॉल्व वगैरह लगे होते हैं और वहां पर इसको कुछ जगह चाहिए होती है, जिससे कि जो उसकी मतलब कंबशन के बाद फालतू एयर बची है या फिर जो वेस्ट एयर है, वो थोड़ी बहुत उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, जो भी वॉल्व से ही निकलती है। लेकिन ऊपर वॉल्व लगे होते हैं और थोड़ी बहुत इसको जगह चाहिए होती है इनटेक के लिए और फालतू गैस बाहर निकालने के लिए, और वॉल्व भी है। तो इसकी वजह से जो उसका सिलेंडर है वो पूरा ऊपर तक नहीं जाता है। तो जहां तक वो जाता है और जहां तक नीचे वो जाता है, तो उस जगह को, उस ट्रैवलिंग एरिया को हम कहते हैं क्यूबिक कैपेसिटी। अब मान लीजिए कि 1200 सीसी का इंजन है। आसान भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 1200 सीसी का इंजन है, तो वो एक सिलेंडर का कभी नहीं होगा। 1200 सीसी का जितने सिलेंडर होते हैं उतने में ही डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 1200 सीसी का इंजन है और उसमें अगर 4 सिलेंडर हैं, तो 300 300 300 300 क्यूबिक कैपेसिटी का एक सिलेंडर होगा। ऐसी मतलब एक सिलेंडर 300 क्यूबिक कैपेसिटी का होगा, उसी को आप 4 में कर देंगे तो ऐसे ही वो 1200 सीसी का हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए, अगर उसमें 3 सिलेंडर है और फिर भी वो 1200 सीसी का है, तो आप मान लीजिए कि एक सिलेंडर की क्यूबिक कैपेसिटी हो गई 400। तो 400 400 400 1200 हो गए। तो ये तो हो गई क्यूबिक कैपेसिटी की बात या फिर सीसी की बात। अब क्या हम जो बोलते हैं कि यार ये 1500 सीसी का इंजन है या ये 1200 सीसी का इंजन है, तो क्या वो कंप्लीट उतना ही रहता है? तो ऐसा भी नहीं है कि आप, अगर जो कंपनी इंजन बनाती है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट बन ही नहीं सकता कभी। मतलब हाँ, होता है ऐसा, बहुत रेयर होता है कि उन्होंने 15 सीसी का इंजन बनाया और वो प्रॉपर 1500 सीसी का ही इंजन है। अगर वो 1496 सीसी का है या फिर 1498 सीसी का है, तो उसको राउंड ऑफ करके 1500 सीसी या फिर 1.5 लीटर डीजल इंजन ही बोला जाता है। क्योंकि 2 सीसी से या फिर 1 सीसी से कोई खास उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसको राउंड ऑफ करके हम इतना ही बोलते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन है या फिर ये 1500 सीसी का डीजल इंजन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्ट 1500 सीसी का है। हो सकता है वो 1498 सीसी का हो सकता है वो 1502 सीसी का हो, तो उसको हम राउंड ऑफ करके उतना ही बोलते हैं। आपने कई बार पीछे कार्स के पीछे, अब तो खैर नहीं आता, लेकिन पहले आता था कि 2.0 लीटर या फिर 1.5 लीटर, तो वो वही वो शो करता था कि इसका जो इंजन है वो 1500 सीसी का है या 2000 सीसी का है, जो भी है। अगली चीज पर आते हैं, तो वो है कि क्या जितनी अच्छी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, जितनी ज्यादा सीसी होगी, क्या उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी? तो ये इस बात की गारंटी कोई नहीं देता, क्योंकि अब ये मैं आपको सबसे आसान अगर उसमें समझाऊं, सबसे मतलब अच्छे से एग्जांपल से आपको बताऊं, तो देखो आप इसी को ले लो। ये है फोर्ड फ्रीस्टाइल, इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 100 bhp, या ठीक है 100 bhp। वहीं आप अगर नेक्सॉन से इसको कंपेयर करेंगे, नेक्सॉन डीजल से, तो वो करता है 110। दोनों में हालांकि 1.5 लीटर का इंजन है, तो उन दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम हुई, तो उस हिसाब से पावर भी सेम होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे तो इन दोनों के फिगर्स में, उसके टॉर्क आउटपुट में भी फर्क है और पावर में भी फर्क है। तो जरूरी नहीं है कि अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट का इंजन है तो उसमें ज्यादा पावर हो। कई बार आपने देखा होगा कि जो 1 लीटर के आजकल टर्बो पेट्रोल आ रहे हैं, उनमें भी जो है ना ज्यादा पावर होती है। नॉर्मल अगर आप 1200,
जैसे पहले की 1200 या नॉर्मल आप 1200 ले लो, मारुति की जो 1200 सीसी गाड़ियां आती हैं वो 82 bhp, आज की डेट में 90 bhp होंडा की गाड़ी आप ले लो 90 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है। लेकिन 1 लीटर का आप डीजल इंजन मतलब पेट्रोल नॉर्मल कौन सा वो टर्बो पेट्रोल इंजन आप अगर देखोगे तो वो प्रोड्यूस कर लेता है 120 bhp, 130 bhp, कई बार 140 bhp भी वो प्रोड्यूस कर लेता है। तो जरूरी नहीं है कि जिसका ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। हो सकता है कि जिसका ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो वो ज्यादा टॉर्क निकाले, या वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा अच्छे उससे चले, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा या फिर इतनी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे आप थार को ही देख लीजिए, अभी जो नई थार आई है उसका जो इंजन है वो 2184 सीसी का है। अब कई लोगों से 2.2 लीटर का भी बोल देंगे उसको राउंड ऑफ करके, क्योंकि वो 2184 सीसी का है तो मतलब वही है ना, राउंड ऑफ करके उतना ही बोल देते हैं। तो आप उसी को देख लीजिए, उसका जो डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें जो पावर प्रोड्यूस होती है 130 bhp की पावर प्रोड्यूस होती है। लेकिन कहीं पे आप अगर उसी को 2.2 लीटर के इंजन को आप किसी स्पोर्ट्स कार में भी या बड़ी गाड़ियों में देखेंगे 2 लीटर का इंजन भी लगा होता है, वो भी बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर देता है। तो यही देखो, अलग अलग कार का अलग अलग इंजन अपने अपने हिसाब से ट्यून हो रखा होता है। जितनी अच्छी उसकी ट्यूनिंग होती है उतना ही अच्छा वो चलता है, उसकी उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो ये चीज कहना कि डिस्प्लेसमेंट जितना है उतनी पावरफुल होगी, ये चीज गलत है। उसके पूरे जो है ट्यूनिंग पर डिपेंड करता है कार की कि क्या उसका आउटपुट निकलेगा और कैसी कार चलेगी। तो ये थी वीडियो आपको बताने के लिए इंजन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।